हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ईश्वर का एक वरदान है हम मनुष्य के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। वो ये कि जैसा आप सोचिए ना वैसे ही चीजें होती हैं। अभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हम तो अपने लिए अच्छा सोचते हैं लेकिन होता बुरा है। तो वो जानते हैं चीजें तुरंत नहीं होती हैं, लेकिन आप अगर बहुत समय से आप अपने लिए सकारात्मक सोचते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, तो वो जो समय है ना हमारा आने वाला, वो जरूर सकारात्मक होता है। और हम जैसे अपनी जिंदगी को देखते हैं वैसे हमारी जिंदगी बन जाती है। तो इसीलिए कभी भी कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, लोग कुछ भी बोलें या आपके साथ कहें ना कि प्राकृतिक रूप से कहें या ये दुनिया की तरफ से कहें या कोई भी चीज की तरफ से कहें, अगर आपकी जिंदगी बहुत बुरा हो रहा है, आप एकदम से अकेले पड़ गए हैं, फिर भी आप अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए। ये सोचिए ना कि हम मेरी जिंदगी अच्छी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे कुछ चीजों को आप देखिए, जैसे पढ़ाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि सारी चीजों पे कमांड नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, और वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे हमारे हिंदी में काव्य शास्त्र अक्सर सबको कठिन लगता है, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि काव्य शास्त्र की जो पंक्तियां होती हैं वो याद नहीं होती, उसके लिए क्या करें। मुझे भी कठिन लगता था। तो पहले तो मैं एक आपको ना परीक्षा निकालने का एक तरीका ये बताती हूँ कि जो जिस चीज पे आपको कमांड है, जो चीज आपको अच्छा लगता है, उसको तो आपको इतनी बार रिवीजन करना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो मुझे आता है, मैं बाद में भी कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे आपको ऐसा कमांड बनाना, ऐसी अपनी पकड़ बनानी है कि उसमें से एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, ये जो जो चीजें में, जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट है। दूसरी चीज ये कि जो कठिन लगती है उसके लिए क्या करें, उसको छोड़ना तो है नहीं। तो उसको मैं क्या करती थी ना, बस ज्यादा दिमाग न लगाते हुए बस मैं रिवीजन करती थी, मैं बस उसको दोहराती जाती थी, क्योंकि वही चीज बात मुझे भी थी कि मुझे भी चीजें कठिन लगती थी, पंक्तियों का अर्थ समझ में नहीं आता था। तो पहले तो आपके पास अगर कोई सोर्स तो होगा, या आपने कहीं कोचिंग ले रखा होगा, या कोई किताबें होंगी जिसमें उन पंक्तियों का अर्थ दिया है। तो आप एक 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 शब्द का, जो कहते हैं ना कि संस्कृत में तो यही है कि एक एक शब्द का अर्थ आपको जानना चाहिए, और उस हिसाब से आप पंक्तियों का भी अर्थ जानेंगे ध्यान से। जैसे आप एक कवि को ले रहे हैं और उनके जो सूत्र सिद्धांत जो चल रहे हैं उसको आप तैयार कर रहे हैं, तो एक दिन में, मैं कहती बहुत ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है काव्य शास्त्र में, आप देखे होंगे बहुत लंबा कोर्स नहीं है, संस्कृत में भी बहुत लंबा नहीं। तो एक दिन में एक एक कवि को भी उठाएंगे, ढंग से उठाइए, अच्छे से एकदम, मतलब कहते हैं ना कई बार, एक दिन में 10 बार 15 बार से भी ज्यादा मन से रिवीजन करिए। आप करके देखिए, वही पंक्तियां जो आज आपको कठिन लग रही हैं वो आपको आसान लगने लगेंगी। तो मैं ऐसे ही करती थी, जिन चीजों को लगता था बहुत कठिन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझ समझ के कई बार रिवीजन पे ज्यादा फोकस करती थी। ये तो बात हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग ये कहते हैं कि जैसे किताब उठाए दीदी वैसे तो नहीं, लेकिन जैसे किताब उठाओ नींद आने लगती है। तो ये नींद वाली प्रॉब्लम तो मैंने कई बार बताया भी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये शायद ना है ना हर स्टूडेंट टॉप कर जाए। अभी भी होता है, जैसे आपको अब वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज पे फोकस करेंगे ना, और खास करके बैठ के, क्योंकि एक तो पढ़ाई में हमें बैठ के करना पड़ता है, जैसे ही करेंगे नींद आने लगती है। तो इसके लिए देखिए, आप अपने ना, कहते हैं ना कि अपने मन और मस्तिष्क को जगा के रखिए। आप जब भी देखे होंगे ना कि आप फिजिकली कोई वर्क करते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ, तो जब मेरा मन जैसे अब रास्ता एकदम खाली है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, तो मुझे नींद आती है, तो मैं तुरंत रुकती हूँ, मुंह में कुछ डाल लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, और अपने शरीर को एक्टिव कर लेती हूँ। ठीक है, वहीं पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है तो नींद नहीं आती है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने फिजिकली अपने शरीर को एक्टिव करके रखते हैं तो हमें नींद नहीं आती। अब पढ़ाई में कैसे करेंगे, तो पढ़ाई में वही है कि भाई पहली बात तो आप ये सोचिए कि जितनी देर आपको नींद लेनी है आपने लिया कि नहीं लिया। शुरुआत में अगर आप कम नींद लेंगे तो हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस चीज पर भी फोकस करिए। और फिजिकली का जो मैं कह रही हूँ कि पानी साथ में रखे रहिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, है ना, 5 मिनट। जैसे बहुत नींद आ रही है तो उठ के थोड़ा सा टहल लीजिए, मुंह धुल लीजिए, तो आप फिजिकली जैसे एक्टिव हो जाएंगे, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, तो नींद जाती है और आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैंने ये भी बताया है कि आप पावर नैप ले सकते हैं। मोबाइल में 10-15 मिनट का अलार्म लगाइए और सोइए, फिर उठ जाइए, आप देखेंगे फ्रेश महसूस करेंगे, आप घंटों पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, बहुत ज्यादा जब हम खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तब भी हमें रात में नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है। तो अब यानी कि मेंटली जो, अगर आपका दिमाग एक्टिव है ना, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए मैं जोर जोर से पढ़ने को बोलती हूँ कि जब आप मन में पढ़ेंगे, साइलेंटली बैठे रहेंगे ना, तो नींद आएगी। तो इसलिए जोर जोर से पढ़िए। तो जब जोर जोर से पढ़ेंगे तो दिमाग भी एक्टिव रहता है आपका, और ये फिजिकली जैसे ना जबान से जब आवाज निकलती है तो मुंह भी चलता है ना, तो वो आपको नींद पे कंट्रोल करता है। इसलिए मैं जोर जोर से पढ़ती थी, और काफी जोर जोर से पढ़ती थी, ये नहीं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको करके हम अपने जो कहते हैं ना कि जो अभी समय चल रहा है उसको अच्छा बना सकते हैं आगे भविष्य के लिए। और मैं एक बात कहूँ, जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटे होते हैं, अभी से 24 घंटे को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि
ऐसे निकाल दिया, कोई प्लानिंग रोज की नहीं होती है, 24 घंटे तो होते हैं लेकिन उनको वो ये भी कम लगते हैं। आप टाइम निकाल के करिए। जैसे आज मैं अपने बच्चों को समझा रही थी पढ़ाते समय कि भाई 24 घंटे में वो बच्चे 6 घंटे स्कूल में देते हैं, 3-4 घंटे घर के काम के लिए दे दो। हम लोग भी यही कर सकते हैं कि अगर हम लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो 7-8 घंटे आप निकाल दीजिए, उसके बाद 2-3 घंटे घर के काम के लिए निकाल दीजिए, फिर भी हमारे पास आराम से कहते हैं ना कि 8 घंटे 10 घंटे बचते हैं उसके बाद भी। और उसके बाद भी मैं अगर कहूँ कि सोने का भी उसमें निकाल लेंगे ना, तब भी आपके पास आराम से 6 घंटे तो बचते ही हैं। और अगर हम 5 घंटे भी ढंग से पढ़े ना, ढंग से पढ़ें तो बहुत होता है, ऐसा नहीं है। बस ये है ना कि हम लोग के लिए ये होना चाहिए कि हाथ में हमेशा किताब होनी चाहिए। हम लोग समझदार हैं, तो हम लोग कोई भी काम करें ना तो अपने हमको विषय के बारे में ही सोचना है कि कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे कहाँ पे छोड़े थे, कहाँ पे आगे पढ़ना है, आज का टारगेट मेरा क्या था, आज मुझे टेस्ट किस चीज़ का देना है, और मैंने अभी रात में कल क्या दोहराया था या सुबह क्या दोहराया था, तो वो चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। कहने का मतलब कि आप काम तो करिए घर का, लेकिन दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए। आपके जो फ्यूचर की चीज़ें हैं भाई, फ्यूचर बनाने वाली हैं, पढ़ाई की चीज़ें, कोर्स की चीज़ें चलनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वैकेंसी तो आती नहीं है, आप बस कहती हैं पढ़ने के लिए। तो ये बताइए, वैकेंसी तो बता के नहीं आएगी, कभी भी अचानक से भी आ सकती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ये सोचा, बहुत सारे लोगों के मुँह से ये सुना वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी नहीं आती है। अचानक से आ गई, तैयारी कुछ भी नहीं थी। तो ऐसा भी होता है कि अगर आ गई तो, और ये बताइए कि वैकेंसी लाना ना लाना हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में है बस पढ़ना। ठीक है, आप इसके साथ-साथ अपने घर के खर्चे के लिए या कुछ भी करने के लिए आप काम कर सकते हैं। मैं भी करती थी। क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती है ना, समय होता है कुछ चीज़ों का। तो अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी तो ऐसी मजबूत करनी चाहिए ना कि वैकेंसी अगर आए तो हम नंबर 1 पे रहें। ऐसा ना हो कि अगला इंसान हमसे अच्छी तैयारी करके बैठा हुआ है, वो आगे निकल जाए, फिर हम एक रोना रोते रह जाएँ कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए आपको और क्या काम है? अभी फ़िलहाल अगर आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अभी आप क्या करेंगे? आप खुद बताइए। खाली बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सोचेंगे, इधर-उधर की बातें करेंगे, इससे अच्छा पढ़ा जाए। ज्ञान कभी भी ना आपको नुकसान नहीं देती है, इतना जान लीजिए। तो अपने विषय पे कमांड बना के रखिए, कोई भी उससे रिलेटेड वैकेंसी आती है, आप भरिए, और ये कोशिश करिए कि पहले मैं एक जगह सरकारी जो भी नौकरी है, उसमें एक जगह मैं घुसूँ, पर अपने आप को थोड़ा-सा जीवन में स्थायित्व लेके आऊँ, स्थायीपन आए हमारे जीवन में। और जब वो हो जाएगा तो फिर नौकरी चेंज करना तो हमारे हाथ में आगे होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग से काम करिए, है ना? हमेशा नेगेटिव मत सोचा करिए, जब नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि ज़िंदगी में ऐसा होता है, रूल है, ये भगवान की तरफ से वरदान है कि हम जैसा सोचेंगे हमारा जीवन वैसा ही बनता है। करके देखिएगा, तुरंत तो उसका असर नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे, जैसे कोई दवा होती है, कोई बहुत भयंकर बीमारी होती है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। वैसे ही अगर अपनी ज़िंदगी को हमने अभी तक बिगाड़ के रखा है, तो उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें सकारात्मक प्रयास करना पड़ेगा। आपको भयंकर बीमारी है तो आप सकारात्मक प्रयास करेंगे ना, आप दवा खाएँगे ना, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ना कि और ज़्यादा बोल-बोल के कि अरे अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ये सब नहीं बोलेंगे। तो बस जैसे ज़िंदगी को बचाते हैं ना, तो ये हमारा एग्ज़ाम भी ना हमारी ज़िंदगी को बचाता है। तो अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक ज़िंदा इंसान हैं तो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।